Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7 and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. You know. अब इंडिया जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में एज ए जिसे कहते हैं ना पीस डिप्लोमेसी में रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला है उसको सॉल्व करते हुए नजर आ रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहां पर ब्लश कर रहे थे खुशी से और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल होगी। जीसीसी ममालिक जितने भी हैं या इंडिया की जब आप बात करते हैं तो इंडिया सिर्फ प्रो अमेरिकन नहीं है, इंडिया प्रो रशियन भी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो। जो एक नया चैप्टर बन रहा है, भारत लीनिंग टुवर्ड्स रशिया। अजीत डोवाल साहब का आज मॉस्को में जाना और फिर वहां से पुतिन साहब की स्टेटमेंट, मोदी साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करना। इंडिया जो है वो अमेरिकन फोकस्ड नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप वो सारी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं जो अमेरिकन आपको डिक्टेट कर रहे हैं। और अगर किसी को अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ते हैं तो वो दिखा देते हैं, वो बिकते नहीं है, वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है, वो भाई मुंह पे बोल देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड साहब बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने हैं। वो जो बुनियादी तौर पर इंडिया जो सब करने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि इकोनॉमिक पोलैरिटी को, जियो इकोनॉमिक्स को बढ़ाओ और जब आप जियो इकोनॉमिक्स से बढ़ाएंगे तो आपके बायलैटरल रिलेशनशिप भी बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, दुनिया बदल जाती है, हमारे आसपास के लोग बदल जाते हैं, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का वेस्टर्न मीडिया को बैश करने का स्टाइल वो कभी नहीं बदलता। दरअसल एस जयशंकर सर 2 दिन के लिए जर्मनी दौरे के बाद वहां से डायरेक्ट स्विट्जरलैंड गए थे और स्विट्जरलैंड की जिनीवा में डॉक्टर एस जयशंकर का बहुत ही भव्य इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में जयशंकर जी ने अमेरिका, फ्रांस, यूरोप जैसे वेस्टर्न कंट्रीज को फिर एक बार अपने लपेटे में लिया। बात यह है कि मीटिंग के दौरान जब इंटरव्यूअर ने एस जयशंकर जी से ब्रिक्स को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बड़ी ही बोल्ड अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि इंडिया जॉइंट ब्रिक्स बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज क्लोज G7 डोर फॉर इंडिया। उनके इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब एक तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर वेस्ट के दौरे पर हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल सर रशिया गए हैं व्लादिमीर पुतिन से मिलने और पीएम मोदी का मैसेज पहुंचाने। इन्हीं 2 टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर एस जयशंकर हैं इंडिया के फेडरल फॉरेन मिनिस्टर। उनकी जो इनर इंडिया है ना, जो इंडिया के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनकी अपनी कंट्रीज़ के लिए, पहले तो इंसान अपनी कंट्री के लिए सर्व करता है। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत साल ब्यूरोक्रेसी की और लोगों ने उनको माना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में पायदारी है उसको माना। उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत वाज़ेह और अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा ने जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को जो समझता हो और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनियत उस लेवल तक पहुंचती हो, तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इसहाक डार है उसकी जगह वो एस जयशंकर आ जाए। और जब बिलावल था हमारा फॉरेन मिनिस्टर, तब बिलावल गया था और बिलावल ने कहा था कि मैं बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत ज़्यादा सीनियर है और डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ़ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो। और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर दे। ये तब की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे।
बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, इमरान खान ने दुआ तो कर दी है, ठीक है ना, और मांग भी लिया, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं, अगली दफ़ा फिर भाग जाते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में। तो भाई एक बंदा है ही भगोड़ा, उसको आपने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया हुआ। अच्छा, किसी भी स्टेट का कोई गुर्दा नहीं होता, कोई दिल नहीं होता, ठीक है ना। उसके हर जो स्टेट होती है ना उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और हर स्टेट को अपने इंटरेस्ट देख के चलना चाहिए, जैसे इंडिया करता है, जैसे पीएम मोदी करते हैं। पीएम मोदी के जो खासम खास है एस जयशंकर वो करते हैं, वो सारा माइंड तो पीछे एस जयशंकर का है ना। एस जयशंकर यूरोप से भी काम कर रहे हैं, अमेरिका से भी काम कर रहे हैं, और अगर किसी को अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ जाए तो वो दिखा देते हैं, वो बिकते नहीं है, वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है, वो भाई मुंह पे बोल देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने हैं, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में चीज़ें लेके जानी, तो भाई वो करते हैं उस तरह से। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जिनको पता है कि हमने यहाँ इंडिया के साथ चलना है, क्योंकि इंडिया भी यहाँ पे एक सुपर पावर, बिकाओ तो है नहीं, अगर हम पाकिस्तान को पैसे देगा हम बिक जाएंगे। दूसरी तरफ जो एक नया चैप्टर बन रहा है, भारत लीनिंग टुवर्ड्स रशिया, अजीत डोवाल साहब का आज मॉस्को में जाना और फिर वहां से पुतिन साहब की स्टेटमेंट, मोदी साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करना, और ब्रिक्स की मीटिंग आने वाली है, वहां पे दोनों लीडरों की मुलाकात मुतवक्को है साइडलाइंस। ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है, और दर हकीकत अजीत डोवाल अल्टीमेटली इज नॉट देयर जस्ट फॉर दिस थिंग, वहां अल्टीमेटली उनके कुछ और मकासद भी होंगे। ये भी बहुत हैरानकुन बात है, बड़ी सेंसिटिव मैटर है। एनएसए कभी जिस कंट्री का जाके किसी हेड ऑफ स्टेट को मिलता है, उसके दर हकीकत पीछे बहुत बड़े अवामिल मौजूद होते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात मजीद खराब से खराब तरीन होते जा रहे हैं। बंगाली जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कुछ दी हैं कि नमाज के टाइम पूजा का जो है वो प्रोसेस रोक दिया जाए, और ये नई नहीं है, आज इसको मीडिया ज्यादा उठा रहा है। हसीना वाजिद के दौर के अंदर भी ये पाबंदियां मौजूद थी। दूसरी सबसे बड़ी जो बात एक सिग्निफिकेंट है, वहां पे इस फेस्टिवल के ऊपर वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में एक फिश को पकाया जाता है अपने कुजीन, बंगाली कुजीन में, जिसको पद्मा हिल्सा कहा जाता है। बांग्लादेश ने उसके ऊपर उसकी एक्सपोर्ट भारत में वेस्ट बंगाल में करने पे पाबंदी लगा। दूसरा एक वहां पे एक वार ट्रिब्यूनल है, उसने हसीना वाजिद का, उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए। मजीद दिन ब दिन उनके ऊपर केसेस बढ़ रहे हैं, 63 से ज्यादा मर्डर चार्जेस हैं इसके ऊपर। जो वार ट्रिब्यूनल है ये भी हसीना वाजिद के दौर में बनाया गया था, और अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट से को इंतकाम का निशाना बनाया जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये चीजें फिर गले पड़ जाती हैं, ये हाथों से लगाई गिरें फिर जो है वो दांतों से खोलनी पड़ती।